वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक्स एक ही दिन में 10% की रैली क्यों कर गए। आगे हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में, फिर बात करेंगे विनफास्ट की, उसके बाद हम आएंगे 500% के टैरिफ की, साथ ही साथ हम बात करेंगे निप्पॉन प्लाई की, फिर बात करेंगे टेस्ला की क्योंकि टेस्ला 15 जुलाई को लॉन्च हो रहा है इंडिया में। आगे हम बात करेंगे आयोनॉक्स क्लीन एनर्जी की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है आयोनेक्स क्लीन एनर्जी की। आयोनेक्स क्लीन एनर्जी ने सेबी के पास 6000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं और ये क्लीन एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा इंडियन आईपीओ बन सकता है क्योंकि कंपनी 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू को टारगेट कर रही है। और देखते हैं आईपीओ कैसा जाता है, लेकिन जो पैसे हैं यानी कि जो आईपीओ से पैसे मिलेंगे उससे कंपनी सोलर प्लांट्स और आईपीपीज बनाने में लगाएगी। आईपीपीज यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वो भी खुद के प्लांट से। जैसे क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, बट जो आईपीपीज होते हैं वो खुद के प्लांट से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल कंपनी के पास 157 मेगावाट की पावर कैपेसिटी है और 400 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि 2.2 गीगावाट का प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी है और आईपीओ में जो भी होगा वो सब मोस्टली फ्रेश इशू ही होगा। और ये आयोनेक्स जीएफएल ग्रुप का हिस्सा है और मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों में ये कंपनी काम करती है। अगली बिजनेस न्यूज है टेस्ला की। टेस्ला 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च करेगा। यानी कि 15 जुलाई को जो यूट्यूब का नया पार्टनर प्रोग्राम है वो भी आ रहा है और टेस्ला भी 15 जुलाई को ही इंडिया में अपना ओपन करने वाला एक्सपीरियंस सेंटर। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद कंपनी ने चाइना और यूएस से मॉडल वाई कार, सुपर चार्जर्स और एसेसरीज इंडिया में इंपोर्ट की है और ये जो हाई इंपोर्ट ड्यूटी है वो 70% की है। मतलब इलॉन मस्क वाकई में बहुत ही ढीठ बंदा है। ये नहीं कि इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा दें, नहीं, डायरेक्ट चाइना से लाना है, यूएस से लाना है। और गवर्नमेंट को अब 140% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना चाहिए क्योंकि अभी तक टेस्ला ने इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कंफर्म ही नहीं किया है। मतलब एक होता है कि आप प्रॉमिस कर दिया आपने कि ठीक है मैं फिलहाल के लिए एक्सपीरियंस सेंटर लेके आ रहा हूँ बट फ्यूचर में मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी लगाऊंगा। तो ये सब के बारे में भी अभी कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी हिंट नहीं दिया जा रहा है इलॉन मस्क के द्वारा। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्योंकि ये जो स्टेप है वो मार्केट रिस्पॉन्स समझने के लिए लिया गया है। अगली बिजनेस न्यूज है निप्पॉन प्लाई की। निप्पॉन प्लाई इंडस्ट्रीज अगले 3 साल में एक्सपोर्ट्स, ई कॉमर्स, इंफ्रा, वेयर हाउसिंग और डिजाइन सेंटर्स के लिए 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। लेकिन फिलहाल 65 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो पैनल और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जा चुका है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी मॉड्यूलर फर्नीचर एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रही है, स्पेशली यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में। वहीं पे एमडी ने जीएसटी रेट 12% करने और ग्रीन मटेरियल्स को प्रमोट करने की डिमांड भी रखी। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट जीएसटी रेट 12% से कम करने वाली है। अगली बिजनेस न्यूज है यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ की और ये भारत को बहुत बड़ा झटका दे सकता है और पूरे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इससे खराब हो सकती है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टैरिफ नहीं है, ये 500% का टैरिफ है और ये टैरिफ वॉर से भी रिलेटेड है। अब ये पूरी बिजनेस न्यूज समझने के लिए आपको कांग्रेस को समझना होगा, वरना आप इस बिजनेस न्यूज को समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपके लिए कांग्रेस एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ यूएस, क्योंकि इंडिया में जो कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, लेकिन यूएसए में कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग बॉडी है। जैसे अपना इंडिया में पार्लियामेंट होता है, सेम वैसे ही वहां पे कांग्रेस है। और जो यूएस कांग्रेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला सेनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये दोनों मिलकर लॉज को बनाते हैं, बिल्स को पास करते हैं और प्रेसिडेंट के कुछ डिसीजंस को अप्रूव या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यूएस कांग्रेस का
आपको मतलब समझा दिया। अब हम चलते हैं बिजनेस न्यूज की तरफ एंड आई होप अब आपको ये न्यूज और अच्छे से कनेक्ट होगी। देखिए, यूएस सेनेटर्स ने एक बिल प्रपोज किया है जो रशिया से तेल लेने वाले देशों के ऊपर 500% का इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा। अब रशिया से कौन से देश लेते हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब रशिया से तेल लेते हैं, आपको ये चीज भली भांति पता है। लेकिन इसका जो मकसद है वो ये है कि रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए पनिशमेंट दिया जाए। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प इस बिल को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रम्प ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास हो, कांग्रेस के पास कंट्रोल ना हो। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो चाहता है कि पूरा कंट्रोल सिर्फ अकेले उसी के पास हो, कांग्रेस का इसमें कोई भी कंट्रोल ना हो। और अगर ये बिल पास होता है तो इंडिया यूएस ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने रशियन ऑयल को ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल रखने वाला एक स्टेप बताया है। और ये जो बिल आ रहा है, फिलहाल इस पे डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है। जो भी चीजें निकल के आएंगी मैं आप तक वो जरूर लाऊंगा। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना है, ताकि अगली बार कोई भी बिजनेस न्यूज आए, आपके पोर्टफोलियो को कोई भी न्यूज अफेक्ट करे, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बिजनेस न्यूज है विनफास्ट की। विनफास्ट ने बेटेक्स एनर्जीज के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे इंडिया में ईवी बैटरीज रिसाइकल और रीपर्पस की जा सके। बेटेक्स लिथियम, कोबाल्ट, निकिल जैसे रेयर मेटल्स रिकवर करेगा और उन्हें दोबारा बैटरी प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। और ये स्टेप रिसोर्स सर्कुलरिटी और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर लिया गया है। विनफास्ट की बात करें अगर हम, तो विनफास्ट तमिलनाडु में 500 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना रहा है, जहां पे वो VF6 और VF7 मॉडल्स को प्रोड्यूस करेंगे। और टारगेट तो ये है विनफास्ट का कि फेस्टिवल सीजन से पहले उनके ये दोनों मॉडल्स लॉन्च हो जाएं। और दूसरा टारगेट ये भी है कि 1.5 लाख ईवीज बनाए जाएं और उसको एक्सपोर्ट भी किए जाएं। अगली बिजनेस न्यूज है गौतम अडानी की। गौतम अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसको उन्होंने रिवॉल्यूशन भी कहा। मुंबई की बात करें हम, तो मुंबई और अहमदाबाद ये दो ऐसे जगह हैं जहां पे 1000 बेड्स के हॉस्पिटल बनेंगे, जो कि मायो क्लिनिक के डिजाइन और AI टेक पर बेस्ड होंगे। ये हॉस्पिटल्स क्लिनिक केयर, ट्रेनिंग और रिसर्च का एक कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि अडानी जी का जो फोकस है वो मॉड्यूलर इंफ्रा, स्पाइनल केयर और रूरल हेल्थ केयर पर होगा। और अडानी जी का ये कहना है कि वो मेन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे जो इंडिया के ग्रोथ के लिए स्पाइन है। मतलब जैसे अपने बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्पाइन होता है। अगर रीढ़ की हड्डी जो होती है उसी पे हमारा पूरा बॉडी खड़ा होता है। तो गौतम जी का ये भी कहना है कि वो ऐसे ही सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इंडिया के डेवलपमेंट के सपोर्ट में एक बेस की तरह काम आएगा, जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एनर्जी। अगली बिजनेस न्यूज है ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर्स 10% ऊपर चले गए, क्योंकि उनकी यूएस आर्म IGI ने एवी के साथ कैंसर ड्रग ISB 2001 के लिए $2 बिलियन का लाइसेंसिंग डील साइन किया। अब एवी यानी कि ABBVIE, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने स्पेलिंग भी बताया। अब एवी क्या है? एवी को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान और चाइना में ड्रग को डेवलप और सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला है। वहीं पे अगर हम IGI की बात करें, जो कि ग्लेनमार्क फार्मा की यूएस आर्म है, उसको $700 मिलियन का अपफ्रंट मिलेगा और $1.225 बिलियन तक माइलस्टोन और रॉयल्टी भी मिलेगी। वहीं पे ISB की बात करें, जो कि कैंसर ड्रग है, ISB 2001, क्योंकि उसी की वजह से 10% ये लोग जो हैं ऊपर चले गए, यानी कि ग्लेनमार्क शेयर जो है वो 10% की रैली कर गया। अब ISB 2001 एक एडवांस ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो टफ कैंसर्स में काम आएगी। तो इसलिए ये जो वर्ड है ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं फार्मा की न्यूज लाया हूं तो हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। ज्यादा डिटेल में और ज्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे, बट एक सरफेस लेवल तक मैं आपको समझा दूंगा, ताकि ये बिजनेस न्यूज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप ग्लेनमार्क फार्मा में इन्वेस्टेड हो तो ये आप बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए, जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो नॉर्मली किसी एक चीज या फिर टारगेट को रिकॉग्नाइज करती हैं, जैसे किसी वायरस को या
फिर कैंसर सेल का कोई स्पेसिफिक पार्ट। लेकिन जो ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है वो 3 टारगेट्स को एक साथ आइडेंटिफाई और बाइंड कर सकती है। यानी कि अगर मैं और सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक ही टाइम पे 3 अलग अलग कैंसर रिलेटेड मार्कर्स या फिर इम्यून सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए और यही रीजन है कि ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर्स में 10% की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ से एक चीज और हमें ये सीखने को मिलती है कि वही इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें परचेज किया होगा, जिनको ये ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के बारे में मालूम होगा, जिनको इस चीज की नॉलेज होगी कि ये जो नया कैंसर ड्रग है ISB 2001 वो आखिर काम कैसे करता है, वो बाकी कैंसर ड्रग से अलग कैसे है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसका बैकग्राउंड आपको ज्यादा पता है। यानी कि अगर आप किसी IT कंपनी में जॉब करते हो तो आप IT स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, आप किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हो तो आप उधर इन्वेस्ट करो। और ऐसा जरूरी नहीं है अगर आप मान लो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो फिर आप उसकी नॉलेज बढ़ाओ। हमारे चैनल को फॉलो करो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे, आपका इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे। और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलना आप। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अपने नरेशन में और क्या चेंजेस करूं ताकि आपको हमारी बिजनेस न्यूज और अच्छे से समझ में आए। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।